बक्सर में भगवान श्री राम की 1008 फीट ऊंची मूर्ति लगाने की घोषणा के बाद अलग अलग दलों के लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। जदयू ने जहां यह कहा है कि बक्सर में इतनी जगह ही नहीं है कि जहां श्री राम की प्रतिमा स्थापित की जा सके, वहीं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष का कहना है कि श्री राम की प्रतिमा से पहले यहां सेंट्रल स्कूल के लिए ज़मीन मिलनी चाहिए। वहीं डुमरांव के माले विधायक ने इसे पैसों की बर्बादी बताया है और कहा है कि इसके जगह महंगाई को कम करने का प्रयास किया जा सकता था, लेकिन पैसों को प्रतिमा में लगाना कहीं उचित नहीं है। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने यह भी कहा है कि भगवान श्री राम से पहले विश्वामित्र की प्रतिमा यहाँ लगनी चाहिए। अच्छा, नहीं तो देखिए, कौन कहा है? माननीय सांसद जी कहे होंगे। माननीय सांसद जी जुमला बोलते हैं और मूर्ति राम के जहाँ लगाना था वहाँ तो न्यायालय के फैसला के बाद अयोध्या में लगा तो धार्मिक आस्था हुआ, और जहाँ मन करेगा वहाँ मूर्ति नहीं लगेगा। और सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन है कहीं मूर्ति नहीं लग सकता। हाँ, उनका अपना निजी अगर खेत खलिहान यहाँ है चौबे जी का, हमें जहाँ तक जानना है कि भागलपुर में है, अगर यहाँ उनका निजी है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन सरकारी ज़मीन पर कहाँ लगाने की थी है। इसलिए जुमलबाज सांसद को झूठ फरेब की जनता समझ गई है। उनका अपना निजी ज़मीन कहीं है तो लगाए भागलपुर में, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सनातन समागम संस्कृति का जो कार्यक्रम यहाँ पे हुआ, यज्ञ हुआ था, उस समय मैं नहीं था बक्सर में। मुझे पता चला मीडिया के माध्यम से ही कि माननीय मंत्री जी ने 1008 फीट ऊंची भगवान श्री राम की प्रक्रमी मुद्रा में मूर्ति लगाने की बात कही थी। 1008 फीट की ऊंची मूर्ति ये बहुत बड़ी ऊंचाई होती है, और विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बनाने का ये विषय जो आया है, 1008 फीट की ऊंचाई वाली मूर्ति बनाने के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल की आवश्यकता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि लगभग 50 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी इस मूर्ति को बनाने के लिए, और 50 एकड़ ज़मीन एक जगह पे कहीं मिलना, अब तो मंत्री जी ने अगर कहा है तो मंत्री जी अपना सर्वे करा रहे होंगे, और उनके सर्वे के द्वारा देखिए क्या रिपोर्ट आता है। लेकिन इस बक्सर में ही सेंट्रल स्कूल के लिए 5 एकड़ ज़मीन नहीं मिल पा रहा है। बहुत लंबे प्रयास के बावजूद भी 5 एकड़ ज़मीन सेंट्रल स्कूल के लिए नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से मल्टीपर्पज़ में जो ब्रांच चल रहा है सेंट्रल स्कूल का, वहाँ बच्चे बहुत ही मतलब कि असाधारण तरीके से वहाँ क्लास चलता है, वहाँ बच्चे अध्ययन अध्यापन का कार्य होता है। तो मैं समझता हूँ कि 50 एकड़ ज़मीन बहुत ही अत्यधिक है, और इसका सर्वे, इसका वो हो, और भगवान राम की अगर मूर्ति लगती है इतनी बड़ी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक विषय ज़रूर कह देना चाहूँगा कि भगवान राम की मूर्ति अगर बक्सर में लगती है तो भगवान राम की मूर्ति से पहले महर्षि विश्वामित्र की मूर्ति की आवश्यकता है। इसलिए कि राम को इस धरती पे, इस बक्सर की तपोभूमि पे लाने वाले महर्षि विश्वामित्र थे, और जब गुरु ही नहीं तो फिर शिष्य कैसे? तो गुरु की प्रतिमा लगनी चाहिए, गुरु की प्रतिमा होनी चाहिए। फिर राम जी की प्रतिमा लगाने की तो बात चल ही रही है, तो देखिए कब तक पूरा होता है। उसी यज्ञ के बाद इन्होंने घोषणा किया था कि 1000 कितना 8 तो उस समय मैंने नहीं सुना था, तो 1000 फीट की मूर्ति बनवाने वाले हैं। हम लोगों ने उस समय भी इसका विरोध किया था, और हम लोग आज भी अपने उसी बात के साथ खड़े हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वो बेवजह है इतना पैसा एक मूर्ति में लगाना 1000 फीट में। आज यहाँ के जनता का जो सवाल है, आज महंगाई बढ़ी है, टमाटर नहीं मिल रहा है, प्याज महंगा, सब चीज़ महंगा हो गया है। रोज़गार जो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, कोई धंधा पानी, कोई उद्योग धंधा लगाते, कोई अस्पताल बनवा देते अलग से कोई बढ़िया, या यहीं सदर अस्पताल में वो पैसा लगा देते, तो आज ये भी अस्पताल वर्ल्ड क्लास का अस्पताल हो जाता अगर उतना पैसा लग जाएगा तो इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। बेवजह मंदिर मस्जिद के चक्कर में ये लोगों को फंसाए हुए हैं। ये हमारा काम नहीं है। मूर्ति बनाना, मंदिर बनाना ये पुजारी लोगों का काम है, जो लोग पूजा करते हैं, लोग जाते हैं वहाँ अपने शांति के लिए। एक सांसद की जिम्मेदारी क्या है शायद इनको नहीं पता है, इसलिए बेवजह के काम को करके ये जनता को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हम कहीं से भी इसके समर्थन में